नमस्कार फ्रेंड्स। गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है, अगर वह आपकी कुंडली में वेल पोजिटेड हो तो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, कहां नहीं जा सकता। गुरु के अच्छे होने पे आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, संपन्नता मिलती है और गज के स्त्री योग गुरु और चंद्रमा के केंद्र में आने से बनता ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर वृषभ राशि में किस प्रकार के परिणाम लेके आया है। गोचर में देखेंगे तो गुरु जो है वह मकर राशि से पंचम में आ जाता है और पंचम भाव जो है वह बहुत अच्छा माना जाता है, त्रिकोण भाव माना जाता है। तो किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं आगे आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं लॉजिकल और रीजनिंग के साथ। तो अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। और अगर आपको अपने जन्म कुंडली से रिलेटेड किसी भी प्रकार से प्रश्न करने हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बनाते हैं मकर राशि का चार्ट। आप देखिए स्क्रीन पे 10 नंबर जो है वहां पे चंद्रमा का प्लेसमेंट कर दिया है। इसे मकर राशि कहा जाएगा और क्रमानुसार पूरी की पूरी राशियों को रखा गया है चार्ट में। अब देखेंगे आपकी वृषभ राशि कहाँ बैठती है। तो वृषभ राशि देखिए पंचम भाव में बैठती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि गुरु का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए त्रिकोण भाव से हो रहा है, यानी कि पंचम से हो रहा है। और किस प्रकार के परिणाम देगा यह जानते हैं आगे की वीडियोस में। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे दिखा दें। यह सारे परिणाम जनरल ही रहेंगे और जिसकी गुरु की महादशा रहेगी उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फिट बैठ सकते हैं। तो देखते हैं कि मकर राशि में कौन कौन से भावों का स्वामी हो जाता है गुरु। अब देखिए गुरु स्वामी है धनु राशि का और मीन राशि का। अब मीन राशि आ जाती है मकर राशि से तीसरे में और धनु राशि आ जाती है मकर राशि से द्वादश भाव में। और गुरु जो है बैठा हुआ है पंचम भाव में, यानी कि 5, 3 और 12 यह 3 भाव एक्टिवेट हो गए हैं। और इनके क्या परिणाम होने वाले हैं वही जजमेंट हम करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए धनु राशि अपने स्थान से 12वें स्थान को रिप्रेजेंट करती है। तो 12वां घर जो होता है क्या क्या बताता है। 12वां घर आपको खर्चे बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन बताता है, फॉरेन में रहना बताता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स बताता है और भी बहुत सारी बातें जो हैं वह द्वादश भाव से रिलेट होती है। अब बात करते हैं कि तृतीय भाव क्या क्या शो करता है। तो तृतीय भाव से आपके छोटे भाई का हम देख सकते हैं। तृतीय भाव आपकी यात्राओं का भी भाव माना जाता है, आपके लेखन का भाव माना जाता है, आपके इंटरव्यू का भाव माना जाता है, आपके रुचियों का भाव माना जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है आपकी बुद्धि, संतान सुख, आपके प्रेम संबंध, आपकी रुचि, आपके मनोरंजन के कार्य। तो इस प्रकार से हमें देखना है सभी बातों को और लॉजिकली जज करना है 1 बाय 1। अब देखेंगे कि तीनों जो भाव है उनके क्या परिणाम मिलेंगे अगर तीनों को जोड़ दिया जाए। तो हम देखते हैं 5, 3 और 12। अब 5 से 3 जो हाउस है वह 11th हाउस हो जाता है और 12th हाउस जो होता है वह 8वां हो जाता है। तो पंचम भाव की जो भी कारक है उनको कहीं ना कहीं 12वां भाव निगेट करता है और वही तृतीय भाव जो है उसको पॉजिटिविटी प्रदान करता है, यानी कि उस भाव को और आगे बढ़ाएगा। तो 5, 3 और 12 से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो शिक्षा है उसमें थोड़े बहुत अवरोध हो सकते हैं, परंतु उसके उपरांत आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पढ़ाई में आपकी रुचि रहेगी परंतु अफेयर्स के तरफ भी आपका रुझान रहेगा। किसी किसी के अफेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, यह उनकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। तो कुंडली देखना पड़ेगा तभी बता पाएंगे कि आपकी कुंडली में अफेयर्स में सक्सेस है या नहीं है। अब बात करेंगे कि भाई पंचम से तृतीय जो है वह एकादश है, तो अपने भाई के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही साथ 5 और 12 है तो प्रेम संबंधों में एक्सपेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं संतान के लिए भी खर्चे की संभावनाएं दर्शाते हैं। या जो जातक संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको संतान के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि IVF ट्रीटमेंट लेंगे जो कि पंचम से द्वादश है और तीसरा भी हाउस आ रहा है तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। तो ध्यान रखिए पूरी बातों को कि आपको कहीं ना कहीं इन बातों से
कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो आप ध्यान रखें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं बता रहा था कि भाई आईवीएफ में सक्सेस होने के चांसेस तो बनते ही है, साथ ही साथ अफेयर्स में भी सक्सेस हो सकता है। किसी किसी की कुंडली में शायद वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि 12th हाउस भी आ रहा है। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो 5, 3 और 12 जो है यह आपको अच्छे ही रिजल्ट देने वाला है। अब बात करेंगे कि गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है नवम भाव पे जाएगी। नवम भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो 5, 3, 12 और 9 भी जुड़ जाएगा। तो क्या करेगा भैया, गुरु की अगर किसी की महादशा अंतरदशा चल रही है तो स्थान परिवर्तन के पूरे योग बनेंगे। और जिन जातकों को विदेश में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं जो जातक, उन्हें भी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। यात्राएं होने वाली है, धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती है, खासकर से अभी जो टूर लगता रहता है 4 धाम यात्राओं का, वह भी हो सकता है कि आप कर लें। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल तो जब गुरु की दृष्टि देखा जाएगी नवम भाव में जा रही है तो अच्छे ही रिजल्ट देने वाला है। अब बात करते हैं कि गुरु की सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी, तो वह एकादश भाव में जाएगी। एकादश भाव पे यह दृष्टि गई तो लव अफेयर्स में सक्सेस, संतान में सक्सेस होने की पूरी संभावनाएं दर्शाता है। साथ ही साथ आप अगर मनोरंजन वाली फील्ड से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वह द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करें और उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी वह संभावनाएं हो तो। अब बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि कहाँ जा रही है। तो गुरु की नवम दृष्टि लग्न पे ही जा रही है, यानी कि आपके चंद्रमा पे, यानी कि आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आपकी सेहत खराब है तो आपकी सेहत में आपको कहीं ना कहीं रोग मुक्ति मिलेगी और आपको शारीरिक सुख अच्छा मिलेगा। ओवरऑल आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा और आप अपने कर्म में, अपने रिसर्च में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें और आपको सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यह थे पूरे के पूरे फल मकर राशि वाले जातकों के लिए कि किस प्रकार के गुरु के परिणाम मिलने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों को। तो आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं, मेरा ऑफिस भोपाल में है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।